क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, जो इस ब्रह्मांड को रचने वाले स्वयं निर्माता है? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे भारत में उनके मंदिर न के बराबर है। उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती और उन्हें अभक्त देवता कहा जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सृष्टिकर्ता होने के बावजूद ब्रह्मा भुला दिए गए? आज हम बताएंगे वो कहानी जो पुराणों की सबसे गोपनीय, रहस्यमयी और छुपी हुई कथा है। तो आइए सुनते हैं। जब समय भी नहीं था, ना दिन ना रात, ना धरती ना आसमान, ना देव ना मानव, सिर्फ शून्यता, पूर्ण अंधकार। उस अंधकार से प्रकट हुई एक अनंत दिव्य शक्ति, परम ब्रह्म, और उसी से जन्म लिए ब्रह्मा सृष्टि के भगवान, विष्णु पालन का भगवान, शिव संहार का भगवान। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? तभी अंधकार में एक ज्योतिर्मय प्रकाश प्रकट हुआ। वो थे भगवान विष्णु। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? क्या मेरी रचना हो? विष्णु मुस्कुराए, नहीं ब्रह्मा, मैं तुम्हारी रचना नहीं, बल्कि तुम मेरी रचना हो। ब्रह्मा क्रोधित हुए, असंभव, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही सृष्टिकर्ता। ब्रह्मांड में यह पहला अहंकार का संघर्ष था। अचानक बिजली चमकी और आकाश में प्रकट हुए भगवान शिव, अविनाशी ज्योतिर्लिंग के रूप में। उनकी आवाज गूंजी, जिसने इस ज्योतिर्लिंग का आरंभ या अंत खोज लिया, वही होगा सर्वोच्च। ब्रह्मा उड़ चले ऊपर की ओर, विष्णु गए नीचे अंत की खोज में। लाखों वर्षों तक दोनों खोजते रहे। विष्णु हार मानकर लौट आए, मैं अंत नहीं खोज सका, आप अनंत हैं प्रभु। लेकिन ब्रह्मा लौटे अहंकार और एक झूठ लेकर। उन्होंने कहा, मैं शुरुआत खोज लाया हूं, मैं सर्वोच्च हूं, और साक्षी के रूप में लाए केतकी का फूल। फूल ने भी झूठ बोला, हां, मैं ज्योतिर्लिंग के शीर्ष पर था। शिव के नेत्र लाल हो उठे। वे बोले, ब्रह्मा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। ज्ञान होते हुए भी तुम सत्य से दूर हो गए। और फिर शिव ने दिया शाप, 1, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। 2, तुम्हारा कोई बड़ा मंदिर नहीं बनेगा। 3, केतकी का फूल सदैव मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। ब्रह्मा की आंखों से अहंकार बह गया। उन्होंने कहा, सृष्टि बनाने वाला पूजा का भूखा नहीं होता। मैं निर्माता हूं। मेरा हर अंश, हर जीव, हर वेद पूजा ही तो है। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पूजा नहीं बल्कि ज्ञान देवता के रूप में जाना जाएगा। ब्रह्मा बोले, जो मनुष्य सोच सकता है, सीख सकता है, वही मेरी सच्ची पूजा करेगा। क्योंकि ब्रह्मा ने खुद पूजा का अधिकार नहीं लिया। उन्होंने सृष्टि रची लेकिन पालन नहीं किया, अनुभूति नहीं दी, भक्ति नहीं जगाई। आज दुनिया में केवल 3 प्रमुख ब्रह्मा मंदिर हैं। 1, पुष्कर राजस्थान, 2, उदयपुर के निकट, 3, बाली द्वीप इंडोनेशिया। लेकिन हर यज्ञ, हर वेद, हर ज्ञान की शुरुआत ब्रह्मा के नाम से ही होती है। वह भुलाए नहीं गए, बल्कि मौन, शांत, ज्ञान रूप में आज भी जीवित है। तो सोचिए, जिसने दुनिया बनाई उसकी पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि भक्ति उन्हीं की होती है जो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। सृष्टि करने वाला महान हो सकता है, लेकिन पूज्य वही है जो हमें संभालता है, पालता है, बचाता है। अगर आपको ब्रह्मा जी की यह छुपी कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, क्या भगवान ब्रह्मा के साथ न्याय हुआ? और अगली बार कौन से देवता की अनसुनी कहानी सुनना चाहेंगे? इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।